नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से कल जेएसएससी ऑफिस जाने के बाद चेयरमैन सर से झारखंड सीजीएल को लेकर क्या कुछ बातें हुई, डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक वार्निंग दे देना चाहता हूं कि वैसे छात्र जिनको लगता है कि मैं आपको दिग्भ्रमित करता हूं या फिर जिनको लगता है कि हमारी बातें झूठी होती है या फिर मैं सही जानकारी नहीं देता हूं, हमारे कारण से अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें और कोशिश करें कि आप हमारे चैनल से दूर रहें, हमसे दूर रहें। और रह गया सवाल ये वीडियो किन के लिए है, तो वैसे स्टूडेंट्स जो पूरे लगन के साथ सीजीएल की तैयारी में लगे हुए हैं और इधर उधर की बातों पे ना आकर सीधा जो मेरे पे हमारे चैनल पे विश्वास रखते हैं, हमारे दिए गए अपडेट पे आप विश्वास रखते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। हालांकि कल मैंने चेयरमैन सर से मिलने के बाद लगभग 15 मिनट के लाइव आया था जिसमें सीजीएल के बारे में बहुत कुछ मैंने आप सबको नहीं बताया था, लेकिन एक लाइन जरूर बताया था कि दोस्तों समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इसको लेकर के तमाम स्टूडेंट्स को मतलब तमाम स्टूडेंट्स का रिएक्शन बड़ा गजब आया कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बहुत सारे लोगों ने कॉल करके पूछा कि सर ऐसे तो चेयरमैन सर नहीं बोले होंगे। आज दिन भर भी बहुत सारे कॉल आए हैं कि सर आपने जेएसएससी ऑफिस में क्या बात किया है सीजीएल को लेकर, अभी तक अपडेट नहीं दे पाए हैं। और कल जो मैंने बताया था, हालांकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे छात्र, देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो फ़ोन किए कि सर आपसे रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पे हो या फिर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत नेगेटिविटी फैलाया जा रहा है, बहुत नेगेटिव बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप सबको एक तरह से अलर्ट कर देना चाहता हूं कि ये इंटेंशनली कराया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो 8-10 आईडी से ही इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। किन्हीं को देखिए, सबके लिए तो मैं प्यारा नहीं हो सकता हूं ना, है ना, लेकिन जिनको हमसे तकलीफ है, जिनको मेरे स्टेप से तकलीफ है, वो इस काम को करवा रहे हैं। और जो कर रहे हैं उनको भाई अपनी समझ होनी चाहिए। जो स्टूडेंट कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी इन सारी बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि अगर हम उन सारी बातों से हमें किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं हो रहा है तो आपको भी उसको नज़रअंदाज करनी चाहिए। क्योंकि आपने एक कहावत पढ़ा होगा कि जब रास्ते में हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकने वाले 1000 होते हैं, ठीक है। और मैं फिर से आप सबको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ टॉपिक पे आने से पहले कि ऐसे जो आप हमसे पूछ रहे थे कि सर आप कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स को कुछ बोल क्यों नहीं रहे या फिर उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर दे रहे हैं, हटा क्यों नहीं दे रहे हैं, इवन कि आप एडमिन है। देखिए मैं दोस्तों बस शॉर्ट में एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ आप सबको कि एक बार एक शेर को कुत्तों के साथ रेस लगाने को कहा गया, ठीक है, लेकिन रेस ने उन कुत्तों के साथ रेस लगाने से मना कर दिया। कारण क्या है पता है? क्योंकि शेर इस बात को जानता था कि कुत्तों के साथ रेस लगा करके जीत तो जरूर जाएंगे, लेकिन जीतने के बाद भी हम कुत्ता ही कहलाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों पे आप इन सारी चीज़ों से दूर रहिए और जिनको जो करना है करिए। हाँ, जो सिंसियरिटी के साथ चाहते हैं कि एग्ज़ाम का अपडेट मिले, जो सिंसियरिटी के साथ एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या कुछ कल चेयरमैन सर से बात हुई, देखिए जो भी वीडियो में बताऊंगा सारी उन्हीं बातों को बताऊंगा जो कल चेयरमैन सर से बात हुई। अपने तरफ से कोई मैं जानकारी आप सबको नहीं दे रहा हूं। अब अगर वो सही है या गलत होता है ये तो देखने ये समय आने पे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों एक कमीशन लेवल पे अगर देखा जाए तो चेयरमैन से बढ़ के कोई अधिकारी नहीं होते हैं। सारा डेटा उनके पास रहता है, सारी जानकारी उनके पास रहती है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में झारखंड सीजीएल के एग्जाम को लेकर क्या कुछ बातें हुई, जो आप लोग परेशान थे, जो कॉल कर रहे थे कल से लेकर आज तक सर अपडेट दीजिए डिटेल में, चलिए चीज़ों को समझ लीजिए। और नेगेटिव कमेंट्स करने वाले प्लीज़ आप वीडियो को बंद कर दीजिए। अगर आपके मन में लग रहा है कि मैं आपको दिग्भ्रमित कर रहा हूँ तो आप साइड हो जाइए, आपका जरूरत नहीं है हमारे चैनल पर, ठीक है। पढ़ने वाले रहिए, बस बहुत है। देखिए कल जब हमने चेयरमैन सर से मिला तो हालांकि आप लोगों ने देखा होगा हमारे कम्युनिटी टैब पे जाकर के टोटल 6 स्टूडेंट्स थे, है ना, मतलब 6 लोग थे और 6 में से 2 लोगों को एंट्री दिया गया वहां पे, है ना, विद स्पेशल परमिशन 2 लोगों को एंट्री दिया गया। हालांकि इसमें भी बहुत सारे मतलब सब चाणक्य लोग बैठे हुए हमारे झारखंड में, क्या बताएं, उनका कहना है कि हम लोग जाकर के फोटो खिंचा करके चले आते। भाई देखिए अगर शायद आप सबको ना पता हो तो मैं बता देता हूं, मैं कोडरमा से बिलोंग करता हूं और कोडरमा से रांची जाने के लिए, है ना, और रांची जाने आने का खर्च बहुत, अगर मिनिमम जाइएगा ना तो 2000 रुपये का खर्च गिरता है, ठीक है। अब बताइए
कि एक सेल्फी लेने के लिए जेएसएससी के गेट पे जाकर के मैं 2000 रुपये खर्च करूंगा। ऐसे ऐसे सोच वाले लोग हैं, है ना। इसलिए मैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जो सिंसियरिटी के साथ तैयारी में लगे हुए उन सबको सलाह देता हूं कि आप इन सारे ऐसे लड़कों से दूर रहें, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे जानबूझ करके करा रहे हैं वासु सर के ऊपर, ठीक है भाई। जो अपडेट दे रहे हैं ना, जितने भी अपडेट दिए गए हैं ना, मैं किन्हीं भी व्यक्तिगत किन्हीं का अपडेट का किसी तरह का कोई इस मतलब कह सकते विरोध नहीं कर रहा हूं। बस मुझे जो जानकारी है, मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो चेयरमैन सर से मिलने के बाद जानकारी दे रहा हूं। और जो भी पहले जानकारी दिए हुए हैं दोस्तों, सब कहीं ना कहीं से हमें जानकारी मिली तभी मैं आप सबको दिया हूं, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हैं। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि हम फोटो खिंचा करके चले हैं। चलिए भाई, इसको तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए कि हम मतलब एक फोटो के लिए 2000 रुपये देते हैं, है ना। मतलब 2000 रुपये खर्च करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। चलिए खैर, उस पर बात नहीं करेंगे। तो जब कल हम लोगों ने मिला तो दो लोगों को बहुत रिक्वेस्ट करने में, देखिए ईजी नहीं है ना, आसान नहीं है चेयरमैन सर से मिलना। इनसे पहले जो चेयरमैन सर थे उनसे थोड़ा सा मिलने में इतना दिक्कत नहीं होता था। इनका एक टाइम फिक्स होता है ना, कि इतने से इतने बजे के बीच में मिलेंगे। और हम सबको आइडिया है क्योंकि हम लोग कई बार ऑफिस जा चुके हैं, ठीक है। तो जाने के बाद अंदर जब हम लोग गए तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं लगभग 35 मिनट तक हम लोग ऑफिस के अंदर बैठे और बातें हुई, ठीक है। बातें हुई तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि सर ऐसा देखने को मिल रहा है कि EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का भी डेट आ चुका है, फाइनल डेट आ चुका है। और इसका एग्जाम का डेट जो है वो CGL के एग्जाम के साथ टैली कर जा रहा है, ठीक है। CGL का डेट जो है वो 16-17 दिसंबर दिया गया है ना। तो इस पे इन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा अच्छा लगा सुन करके। इन्होंने कहा कि देखिए, सिस्टम यही कहता है ना कि जिसने पहले एग्जाम का डेट दिया है ना, उनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो सेंट्रल का, मैंने इनको ये भी कहा कि सर ये सेंट्रल का एग्जाम है, CBSE इसको कंडक्ट कराती है ना। तो क्या इसके कारण से CGL इफेक्टिव होगा या फिर CGL के डेट में किसी तरह का कोई चेंज होगा? उन्होंने कहा नहीं होगा, क्योंकि हमने जो डेट दिया वो पहले दिया है, इन्होंने बाद में दिया है। और सिस्टम यही कहता है कि अगर इन्होंने बाद में डेट दिया तो इन्हें भी देख करके देनी चाहिए थी, है ना। हमारे डेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए, इस पे इन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि तुरंत जाकर के बात करके निकलना है, सिर्फ स्पेशली CGL के एग्जाम को लेकर के कि 16-17 को होगा या नहीं होगा, इसके लिए कम से कम 5 से 6 बार इस बात को हम लोगों ने रिपीट किया, ठीक है। जो दोनों लोग गए हुए थे 5 से 6 बार हम लोगों ने इस बात को रिपीट किया कि सर बस कंफर्मेशन दे दीजिए कि अगर डेट बढ़ेगा तो इतनी जानकारी दे दीजिए कि मतलब हाँ या नहीं, बढ़ेगा या नहीं। उन्होंने भाई साफ इनकार कर दिया। उसके बाद हमने पूछा कि सर अगर 16-17 को, मतलब ये 16 और 17 को एग्जाम हो जाएगा तो अभी तक इसका रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया है। और रिजेक्शन लिस्ट अगर आ भी जाता है आजकल में, ठीक है, तो समय बहुत कम बचा हुआ है, लगभग 15 दिन का समय बचा हुआ है। इस बात से हमने अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रिजेक्शन लिस्ट, सबसे पहली बात, अगर रिजेक्शन लिस्ट की बात रही तो 3 से 4 दिनों में, ठीक है। चूंकि कल गए हुए थे 1 तारीख को, तो उन्होंने 3 से 4 दिन का समय बोला है, ठीक है, कि 3 से 4 दिनों के अंदर रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, JSSC का ऑफिशियल साइट पे। लेकिन हमने कहा कि सर अगर इतना कम समय बचा हुआ है तो एग्जाम को कैसे लिया जा सकता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। तो उन्होंने साफ लफ्ज में कहा कि ये एजेंसी का प्रॉब्लम है कि वो एग्जाम कैसे लेगी, कैसे एडमिट कार्ड जारी करेगी, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। रह गया सवाल कि एजेंसी की तरफ से ऐसा कोई अभी डिमांड नहीं है कि हमें डेट बढ़ाना है ना। फर्दर अगर इन केस ऑफ आगे अगर आएगा तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी तक एजेंसी की तरफ से ऐसा कोई भी डिमांड नहीं आया है कि हमें और एक्स्ट्रा डेट चाहिए, ठीक है। इसलिए रिजेक्शन लिस्ट और एडमिट कार्ड कैसे जारी करेगी ये भाई एजेंसी को दिया गया है। और उन्होंने एक बात और जिक्र किया एजेंसी के बारे में। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा काम है सिर्फ एजेंसी को एग्रीमेंट देना, है ना। उनका जो भी एजेंसी लो कॉस्ट में एग्जाम करा दे, उस एजेंसी को हायर करके उनके साथ टर्म एंड कंडीशन पे डिस्कस करके और उनको सारा काम सौंप देना। अगर एजेंसी नहीं कर पाती है तो 1 बार 2 बार उनको मौका देते हैं हम लोग, फिर वैसे एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करते हैं, ठीक है। कई ऐसे एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। और वैसे एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करते हैं, वैसे एजेंसी को चिन्हित करते हैं और फिर आगे एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए उन्हें किसी तरह का कार्यभार नहीं दिया था। तो रिजेक्शन लिस्ट पे उन्होंने ये बात कहा, ठीक है। अब देखिए, ओवरऑल जब इन सारे चीजों पे डिस्कस हो रही थी, है ना, तो भाई हमने पूछा कि सर देखिए, एक्चुअली हमें एक ऑथेंटिक जानकारी दे दीजिए कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि डेट बढ़ेगा तो कितने दिन बढ़ेगा, बस ये बता दीजिए क्या डेट बढ़ने की संभावना है। क्योंकि स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं पढ़ाई में,
क्योंकि अलग अलग तरह माध्यम से ये जानकारी मिल रहा है, यूट्यूब्स के माध्यम से या फिर न्यूज़ वगैरह के माध्यम से, ऐसा हम लोगों ने बात को रखा। तो उन्होंने सीधा कहा कि देखिए हमारे पास टोटल सीट कितने हैं, 2000 के आसपास है ना, टोटल सीट 2000 के आसपास है सीजीएल में, और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो 7 लाख के आसपास में है। ठीक है, उन्होंने कहा कि 7 लाख में से कोई तो 2000 स्टूडेंट होगा जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता होगा, है ना, बाकी आप लोग को डिस्ट्रैक्ट होना है तो होते रहिए भाई। इसी लैंग्वेज में, इसी लफ्जे में उन्होंने बात किया कि कोई तो 2000 स्टूडेंट होगा जिसको सोशल मीडिया से या फिर दूसरे बातों से, दूसरे के न्यूज से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता होगा। ठीक है, तो वैसे 2000 कैंडिडेट मिल जाएंगे हमें, है ना। बाकी जो 6,98,000 कैंडिडेट है उससे हमको क्या मतलब है ना, हमें तो मतलब है सिर्फ 2000। तो आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो होइए, इसमें कौन मना किया है ना। इसी बात पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर बीइंग मतलब इतने अनुभवी व्यक्ति होने के नाते आप हमें सजेस्ट किए कि हम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर एक ये यूपीएससी एस्पिरेंट भी हमारे पास आता है ना, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप जब भी मॉक टेस्ट लगाइए या टेस्ट सीरीज लगाइए या फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए ना, तो ऐसे जगह पे बैठ करके लगाइए जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा हो। ठीक है, या फिर आपका जो ग्लास का जो खिड़की होता है वो ग्लास का हो, कांच का हो, वो टूटा हो, है ना, वो हवा के बहाव की वजह से वो हमेशा आवाज करता रहो, मतलब आपको चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो और आप उस केस में टेस्ट सीरीज को लगा रहे हो। तो ऐसे में हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को टेस्ट सीरीज लगाने को कहता हूं, क्योंकि आप जिस सेंटर पे जाएंगे हो सकता है वहां का बेंच आपको प्रॉपर ना मिले, और हो सकता है कि वहां का माहौल जिस तरह से आप घर में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस तरह से माहौल ना मिले। तो इन सारी बातों को उन्होंने समझाया। ठीक है, बड़ा अच्छे ढंग से बात किया, क्लियर। तो इस बात पे उन्होंने कहा कि डिस्ट्रैक्शन की रह गई बात, तो डिस्ट्रैक्शन में हमें उससे मतलब नहीं है कि स्टूडेंट कहां से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किस आधार पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या स्टूडेंट किस हिसाब से सोचते हैं। हमें तो बस मतलब है कि हमें 2000 कैंडिडेट चाहिए, जो भी सीटें हैं 2025 सीटें हैं तो 2025 कैंडिडेट हमें चाहिए, बाकियों से हमें क्या मतलब है ना। बाकी डिस्ट्रैक्ट होते रहे, इधर उधर की बातों पे आते रहे। ठीक है, तो इस पे बात हुई थी, है ना। नॉर्मलाइजेशन इन पेपर 2 को लेकर के सवाल जब हमने किया तो इसमें दोनों के लिए किया था। ठीक है, नगर पालिका का जो एग्जाम हुआ है उसमें और सीजीएल का जो एग्जाम हो रहा है उसमें। ठीक है, तो नगर पालिका और सीजीएल वाले दोनों एग्जाम के लिए जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि पेपर 2 में अभी तक नॉर्मलाइजेशन की कोई संभावना नहीं बन रही है। हम लोगों ने कहा कि सर देखिए पेपर को इक्वलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन तो करना होगा ना। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई हमारे मन में नहीं आया है, अगर आप लोग आपके मन में आया है तो आप ठीक है अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं है। फर्दर जब आएगा तो इसके बारे में जानकारी स्टूडेंट्स को दे दी जाएगी और नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पेपर 2 के नॉर्मलाइजेशन के बारे में उन्होंने कहा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी 3 तरह से लोग सोच रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि 16 और 17 का जो एग्जाम का डेट दिया गया है वो उस डेट पे एग्जाम ना हो ताकि हमें पढ़ने के लिए अतिरिक्त मौका मिल जाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि ऑन टाइम एग्जाम हो जाए, क्योंकि फर्दर डेट जो दिया जाएगा वो कब डेट दिया जाएगा, क्या वो डेट फाइनल होगा या नहीं, इस तरह के मन में नेगेटिविटी उठ रहा है। और एक जो है ना तो वो पढ़ने वाले हैं, है ना, सिर्फ माँ बाप का पैसे बर्बाद कर रहे हैं। देखिएगा वैसे स्टूडेंट आपके टेलीग्राम ग्रुप में एकदम हमेशा 24/7 एक्टिव है। किसी भी टीचर पे कमेंट करना, किसी भी स्टूडेंट्स के कमेंट्स पे तुरंत उसको टैग करके उसको गलत तरीके से जवाब देना। तो ऐसे मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जो भी हैं, आप एक काम कीजिए, कॉल कर लीजिए, जो भी ऐसे स्टूडेंट है आपका रिजल्ट नहीं होगा, है ना, मैं लिख करके दे देता हूं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो ऐसे थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो है वो ऐसा ही है। और जो डिस्ट्रैक्शन फैला रहे हैं ना ग्रुप में, ये ऐसा ही स्टूडेंट फैला रहे हैं। किसी के बारे में इंडिविजुअली जो कमेंट कर रहे हैं ऐसे ही स्टूडेंट कमेंट करें। हालांकि आप कमेंट करते रहिए, भर दीजिए लिख लिख करके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कुत्तों के रेस में नहीं दौड़ना चाहता हूं। ठीक है, चलिए ये बात। इसके बाद फिर से हम लोगों ने इस चीज को रिपीट किया कि सर क्या डेट बढ़ेगा। देखिए इस चीज को हम लोगों ने बहुत सीरियसली पूछा कि सर क्या डेट बढ़ेगा 4 से 5 बार इसको हम लोगों ने रिपीट किया। उन्होंने कहा कि आप लोग इतना परेशान क्यों हैं, है ना। तो भाई परेशानी के बारे में हम लोग बताएं कि सर देखिए परेशानी इसलिए हो रही है ना कि यह वैकेंसी 2015 की है ना, और 2015 के बाद कई दफा तो ये वैकेंसी को रद्द किया गया है, पुनः इसको लाया गया है। और अब जब लास्ट टाइम ये वैकेंसी आया हुआ है तो इसमें हमें एग्जामिनेशन को लेकर के इतना ज्यादा डेट ही मिल गया है ना, कि हम लोग थोड़ा सा एक डर सा बना होता है। अगर ये डेट फाइनल भी है ना तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ये डर बना होता है। और चूंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये रियलिटी है
कि अभी 15 दिन का समय बचा हुआ है, 14-15 दिन का समय बचा हुआ है, और 14-15 दिन के इस क्रम में इतने स्टूडेंट्स का रिजेक्शन लिस्ट को जारी करना, हालांकि रिजेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करा करके और सारे सेंटर पे इसका प्रॉपरली एग्जाम ले लेना। थोड़ा सा मन में तो शंका जरूर पैदा करता है, लेकिन ये देखिए, ये बात हमारे भी मन में इससे आता है कि नहीं, इस आधार पे एग्जाम डेट बढ़ सकता है। ठीक है, हमारे भी मन में आ रहा है कि समय कम बचा हुआ है, इतने मतलब इतने संख्या में स्टूडेंट्स का एग्जाम लेना है, तो इतना आसानी से नहीं लिया जा सकता। ये हमारे भी मन में आ रहा है, इसको सोचने के बाद लगता है कि डेट बढ़ जाएगा। इसी चीज को मैं कंफर्म करने के लिए दोस्तों सीधा चेयरमैन सर से मिला, है ना। अब बताइए, ये पूरे कमीशन के हेड हैं, है ना, सारी जानकारी सारे काम इनके परमिशन से होते हैं। इन्होंने जो कहा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इनके बातों को सुन करके आपको क्या लगता है कि 16 और 17 दिसंबर को एग्जाम होगा या फिर डेट आगे बढ़ेगा? इसी चीज को मैंने अपने मन में रख करके आप सबको बता दिया था कि अगर आपको लगता है कि ऑन टाइम एग्जाम हो जाएगा तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए, और अगर आपको लगता है कि डेट आगे एक्सटेंड कर जाएगा तो आप अपना एक्सटेंड मान करके, क्योंकि देखिए दोनों में अंतर है। अगर आपके मन में ये रहेगा कि डेट एक्सटेंड होगा तो हो सकता है आपका टेस्ट सीरीज लगाने का जो क्षमता होगा या फिर टेस्ट सीरीज लगाने का जो प्लानिंग होगा कम होगा, या फिर तैयारी का स्पीड जो होगा वो स्लो होगा। लेकिन अगर आपको लगेगा कि 16 और 17 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा तो आपका टेस्ट सीरीज लगाने का स्पीड या फिर तैयारी का स्पीड जो है वो और बढ़ जाएगा। मतलब दिमाग पे एक तरह से समझिए कि एग्जाम का प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि लिमिट टाइम आपके पास होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि डेट एक्सटेंड होगा तो आप बेशक एक्सटेंड डेट को मान करके तैयारी कीजिए। आज भी इस बात को बता रहा हूं क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ उसी चीज को एक्सप्लेन किया जो चेयरमैन सर से बात हुई है। ठीक है, हालांकि और भी एग्जाम को लेकर के, जैसे नगर पालिका को लेकर के, एलडीसी को लेकर के, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस को लेकर के, तरह तरह के एग्जाम को लेकर के, कल बोले ने जितने भी कमेंट्स आए थे, जितने भी एग्जाम के बारे में क्वेरीज आए थे, चाहे जेई का हो या फिर पीजीटी का रिजल्ट हो, सबके बारे में हम लोगों ने मतलब डिस्कस किया है। ठीक है, और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत शालीनता से डिस्कस किया है और टू द पॉइंट डिस्कस किया है। तो बाकी की चीजों के बारे में अदर वीडियो में बता देंगे। जेपीएससी से भी रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स जो इंतजार करें हमारे वीडियो को, उम्मीद है कि आज तो नहीं आ पाएगा रात में, क्योंकि काफी रात हो रही है। हो सकता है कि कल ये दोनों वीडियो आ जाए, जेपीएससी से रिलेटेड और बाकी की वैकेंसी से रिलेटेड सारे वीडियो मैं आप सबको दे दूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो है, अब देखिए इसमें से लोगों को लग रहा है ना कि हम तुले हुए हैं 16 और 17 को एग्जाम कराने पे। देखिए दोस्तों, मैं आज भी कह रहा हूं इस माध्यम से कि मेरा कोई जल्दबाजी नहीं कि आप 16 और 17 को ही एग्जाम ले लीजिए, है ना। मैं भी कहता हूं आप बेशक समय लीजिए, लेकिन जो भी डेट देते हैं एक प्रॉपर डेट दीजिए, क्योंकि ये 2 महीने एक्सटेंड करके डेट दिया गया था। पता है उस समय यही छात्र जो है क्या बोल रहे थे कि चलिए इतना समय लिया है, जब आयोग ने, कमीशन ने इतना समय लिया है तो अच्छे ढंग से चीजों को तैयार कर पाएगी। ठीक है, इसलिए लिया है। अब देखिए लोगों को लग रहा है कि भाई नगर पालिका में जो धांधली हुआ है वो हम लोग के कारण से हुआ है। दोस्तों देखिए एक चीज बता देते हैं, सोचने का भी अपने लेवल को जज करिए। मतलब एक झारखंड के टीचर या फिर झारखंड के स्टूडेंट के कहने पे आयोग धांधली करा देगा या एजेंसी में धांधली हो जाएगा, है ना। इन लोगों का कहना है कि नहीं आप लोग जल्दबाजी में एग्जाम कराएं, इसलिए भाई कौन बोला था जेएसएस मतलब इसका एग्जाम जल्दी में ले लो, है ना। डेट तो उन्होंने दिया, डेट उन्होंने डिसाइड किया। क्या किसी टीचर ने डेट को डिसाइड किया या फिर कोई स्टूडेंट ने डेट को डिसाइड किया? अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है उस डेट में, तो आप भाई एक प्रॉपर रीजन दिखा करके डेट को एक्सटेंड कर दीजिए। एटलीस्ट वो डेट आपका फाइनल होनी चाहिए। मैं इस चीज का समर्थन कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉल ऐसे आए कि सर आप लोग बार बार जेएसएससी ऑफिस पहुंच जाते हैं, प्रेशर बनता है। दोस्तों आप अगर एक बार भी जाकर के चेयरमैन सर से मिले होंगे ना, या फिर एक बार अगर ऑफिस पहुंचे होंगे ना, तो आपको अंदाजा लग जाएगा, फिर इस तरह की बातें आप नहीं करेंगे, है ना। मतलब सुन करके खराब लगता है कि सोचिए ना, कमेंट्स कर रहे हैं हमारे वीडियो पे, अरे भाई अगर तुम्हारा आदत है ना, तुम्हारा परवरिश अगर गंदा है ना, तो एक काम करो, तुम कर लो वीडियो में जितना कमेंट करना है कर लो, जितनी गालियां देनी है दे लो, लेकिन अगर परवरिश ठीक है ना, एक अपने आप को लिटरेट व्यक्ति समझते हो ना, तो सोच समझ के बोला करो। एक व्यक्ति मतलब 2000 रुपये खर्च करके जाएगा आयोग में वहां पे फोटो खिंचाने के लिए, क्यों भाई इतना महंगा है क्या? उस फोटो का कीमत इतना महंगा है। लोग कहते हैं व्यूअर बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, क्यों बोलेंगे भाई? आपको देखना है देखिए, मत देखना है मत देखिए। किसी ने आपको बाध्य किया है कि आप हमारे वीडियो को देखिए, हमारे व्यूज आएंगे। देखिए चीजों को मैं नहीं चाहता हूं एग्रेसिव होना, लेकिन एग्रेसिव कर देते हैं आप लोग इस तरह की बातों को बोल करके। ठीक है, वासु सर इसलिए अभी ज्यादा चर्चा में है ना, क्योंकि एकमात्र ऐसे
व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि 16-17 को, अभी तक मैंने इसका मतलब कहीं नहीं कहा है कि डेट एक्सटेंड होगा। मैंने बस यही कहा है कि जब तक आयोग की तरफ से नोटिस ना जारी कर दिया जाए कि डेट एक्सटेंड किया गया है, तब तक आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से कल चूंकि हम 2 दिन रांची में रुके हुए हैं, आज वीडियो लेट आने का कारण यही है क्योंकि हम 1 और 2 दोनों दिन रांची में रुके हुए हैं, है ना। और इस बीच में रांची के बहुत सारे छात्रों से मिले, है ना, जो फ्रेशर हैं उनसे भी मिले, जो बहुत समय से इंतजार कर मतलब तैयारी में है वो भी कर रहे हैं। पता है कई ऐसे मतलब हकीकत बताए ना, तो कई ऐसे संस्था के बच्चों को बताया गया है कि ऑफलाइन बच्चों को बताया गया है कि आप 16 और 17 को मान करके तैयारी कीजिए, और ऑनलाइन में बच्चों को बताया जा रहा है कि नहीं डेट एक्सटेंड होगा। बताइए मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, सो बताइए। ऑनलाइन वाले को गुमराह कर रहे हैं, समझ रहे ना। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं यहां से, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी बातों को रख रहा हूं, और स्टूडेंट भी इस बात को अच्छे ढंग से समझे। भाई आप लोग ने लगे हुए हो अपडेट को देखने में, बाकी स्टूडेंट जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो अपडेट देखते भी नहीं है, वो सीधा आयोग के नोटिस पे भरोसा रखते हैं, है ना। और आयोग का नोटिस जो है अभी तक इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। रिजेक्शन लिस्ट के बारे में उन्होंने कहा है 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगा। और देखिए ये सब जितने भी बहुत सारी चीजें कल से मुझे सुनने को देखने को मिला है ना। मतलब इन लोगों को लग रहा है कि भाई आप अगर गए हैं चेयरमैन से मिलने के लिए, हमारे लिए चेयरमैन फुर्सत में बैठा हुआ है, क्यों भाई उन्हें बैठाया क्यों गया है? चीजों को काम करने मतलब चीजों पे काम करने के लिए अगर छात्रों के लिए बैठाया गया तो ऑब्वियस सी बात है वो बैठ करके छात्रों की तकलीफ को सुनेंगे। अब इसमें भी बहुत सारे महान अनुभवी लोग आ जा रहे हैं कि नहीं इनसे मिलने के लिए चेयरमैन बैठे हुए हैं। नहीं भाई हमसे मिलने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आप जाकर के मिल लो ना। आपको मैं कहीं पे भी बाध्य नहीं किया हूं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए या फिर आप हमसे जुड़िए या फिर हमारी बोली हुई बताए हुए बातों पे विश्वास रखिए, है ना। आपको जहां से कंफर्टेबल लगता है, जहां से आप लगते हैं कि हम यहां से संतुष्ट हो जाते हैं, बस उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि चार जगह अगर झांकिएगा ना फिर कहीं का नहीं रहिएगा, समझ रहे ना। इसलिए जहां पे आपको भरोसा है बस वहीं से आप अपनी अपडेट को रखिए, ठीक है, उसी पे ट्रस्ट रखिए। 4 जगह जाने से आप खुद के अंदर कंफ्यूज होंगे और वही स्थिति अभी आपके अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो जो भी बातें हुई थी मैंने आपको क्लियर कर दिया। 4 से 5 बार जब भी पूछा उन्होंने कहा कि जो डेट दिया गया है उसी डेट पे होगा। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक सजेशन भी दिया है कि जिनको तैयारी लग रहा है कि हमें एक सीट पक्की करनी है, ठीक है, वो इधर उधर की बातों पर ना जाएं और तैयारियां कुछ इस प्रकार से करें ना कि सेंटर पे आप बैठे हुए हैं, आप एक बार इमेजिन कीजिए, दिमाग को घुमाइए कि सेंटर पे आपको किस तरह की व्यवस्था मिल सकती है। हो सकता है कि टेबल आपको जो मिले हिलता डुलता मिले, है ना। आप वहां पे आपको एग्जाम लिखना हो, हंगामा तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी कीजिए, है ना। और एग्जाम होगी, उन्होंने लास्ट में भी ये भी बात कहा कि एग्जाम होगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। अगर जरूरत पड़ेगी, है ना, तो डेट एक्सटेंड करने का तो एक्सटेंड होगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बन रही है, कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि डेट एक्सटेंड होगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो आयोग के वेबसाइट पे उसी दिन डाल दिया जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। इसके अलावा भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आयोग के मतलब हम लोगों ने पहले भी बताया था कि आयोग के तरफ से कोई ऐसा नंबर का व्यवस्था किया जाए जहां पे स्टूडेंट्स का शिकायत को या फिर स्टूडेंट्स की समस्या को सुना जाए, वहां से निवारण हो सके। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस पे हम मतलब इसको भी ठीक कर देंगे, ठीक है। तो तमाम चीजों पे बात हुई है और बहुत लंबी बात हुई। जो भी चीजें थी सीजीएल से संबंधित मैं आप सबके समझ रख दिया। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम सेटिंग करवा रहे हैं, मैं आप सबको बता देता हूं कि सेटिंग कराना किसी के लिए, है ना, आसान नहीं होता। अगर है तो भाई आप करवा लो ना। जो अफवाहें फैलाई जा रही है, इवन की जब नगर पालिका के बारे में आप सबको बताएंगे ना, तो इवन की इतना तक हमने उनसे पूछ दिया कि सर क्या नगर पालिका में जो सीटें बिकी हुई है उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। उन्होंने जो इस पे जवाब दिया है ना वो आगे वाले वीडियो में आपको समझा देंगे। ये स्पेशली सीजीएल के लिए है, जो सीजीएल वाले कैंडिडेट परेशान थे, क्योंकि कल मैंने एक लाइन में बता दिया था कि समझदार के लिए इशारा काफी है। लोगों को तकलीफ लग गया कि चेयरमैन ऐसे थोड़ी बोलते हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो भाई क्या बोले कि जनवरी जाएगा, फरवरी जाएगा, मार्च जाएगा? हमारे पास अभी कोई आगे बढ़ने का अपडेट नहीं है, नहीं जब हम गए थे तो ऐसा कुछ अपडेट मिला था। अब अगर चेयरमैन सर का बोला हुआ बात अगर गलत हो जाता है, अक्सर कहा जाता है ना कि झारखंड में कुछ भी पॉसिबल है, समझ रहे ना। तो झारखंड में कुछ भी पॉसिबल है, इस डेट में भी एग्जाम हो सकता है, नहीं तो डेट आगे भी जा सकता है और नहीं तो ये रद्द भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन झारखंड, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जाम को पलट करके देख लीजिए। तो जो भी आपकी बातें हैं सब सारी बातों को हमने देखा, बहुत सारे कमेंट्स को हमने पढ़ा। मतलब हद होता है यार, संस्कार का भी हद होता है, मतलब एक लिटरेट पर्सन होने का भी मतलब हद को आप लोगों ने पार कर दिया। अगर
आपको तकलीफ है तो आप प्लीज चले जाइए, कोई इशू नहीं है, हमारे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप सबको, ठीक है। चलिए, बाकी जिन स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मैं बातें जो कर रहा हूं जेन्युइन बातें कर रहा हूं, ऑथेंटिक बातें कर रहा हूं, या फिर जिनको मेरे पे भरोसा है, अब बेशक जुड़े रहिए हमसे, कभी भी आपको मिसगाइड नहीं किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, जो भी डाउट्स और भी रह गए होंगे आपके मन में, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मैं भूल गया होऊंगा, तो आप हमारे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और फिर से मैं जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सबको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग इधर उधर की बातों पे मत जाइए, है ना, ठीक है। जब डेट बढ़ना होगा, आयोग की तरफ से नोटिस आ जाएगा, डेट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए अभी नुकसान क्या है तो समझिए। सपोज कि अभी ऑन टाइम एग्जाम होने वाला है 16 और 17 दिसंबर को, ठीक है। आप अगर नवंबर से ही ये सुनना शुरू कर दें कि डेट आगे बढ़ेगा, तो जो इस डेट को देख करके आपके अंदर तैयारी का जज्बा होगा ना, वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है इस चीज को उन्होंने रियलाइज किया होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस बात को नहीं फोकस किए आपकी डेट आगे बढ़ेगा, तो एटलीस्ट 16 और 17 दिसंबर तक तो आप अपनी तैयारी जम करके कीजिएगा। हो सकता है वो आगे के एग्जाम में काम आ जाए जब डेट बढ़ करके एग्जाम लिया जाए तो, है ना। इसलिए आपको चीजों पे देखिए क्या है कि डिस्ट्रैक्शन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, माइंड को कितना स्टेबल रख पा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको कहता हूं कि जब डेट बढ़ना होगा, अभी तक तो चेयरमैन सर ने इस बात को नहीं कहा है कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि जैसा स्थिति अभी बना हुआ है कि हो सकता है डेट आगे जाएगा, लेकिन तब तक आप आराम से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, जब तक कि नोटिस आयोग की तरफ से, कमीशन की तरफ से नोटिस ना जारी कर दिया जाए। जब तक नोटिस नहीं आता है, आप मान के चलिए 16 और 17 दिसंबर को एग्जाम आपका ले लिया जाएगा, और इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। आप बस ये समझ करके तैयारी कीजिए कि हमें इतना ही दिन बचा हुआ है हमारे पास, और इसी डेट के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और भी जो भी डाउट होंगे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर किन्हीं को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहना चाहता हूं, माफी मांगता हूं इधर से, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी बात बोला हो सकता है एग्रेशन में कुछ ऐसे बोल दिए होंगे जो स्टूडेंट को तकलीफ लग जाता हो। मुझे किसी को हर्ट करने का मुझे हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूं। बस आप कभी कभी ट्रैक से भटक जाते हैं, बस ट्रैक पे लाने का प्रयास करता हूं। और दूसरी बात, जाते जाते यही कहूंगा कि भक्त बनिए, किसी का अंधभक्त मत बनिए, ठीक है। बस समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे का पहचान दीजिए, अंधभक्ति में मत जाइए, ठीक है। मिलेंगे इसी के नए वीडियोज में। आगे वाले कुछ जो बाकी के एग्जाम बच गए हैं उसका अपडेट जो है वो कल के वीडियो में आ जाएगा, जेपीएससी से रिलेटेड। कल के वीडियो में कल के वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दूंगा क्या कुछ हो रहा है। हालांकि जेपीएससी से रिलेटेड बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत अच्छा न्यूज नहीं है, क्योंकि जेपीएससी ऑफिस जाने के बाद जो भी बातें हुई मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसके आगे वाले वीडियो में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।